गुड मॉर्निंग कमांडोज, कैसे हैं आप सभी लोग बेटा। तो चलिए, फाइनली आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि आपको नीट का एग्जाम देना है। आपको देश के अंदर एक बेहतर और सबसे अच्छा डॉक्टर आपको बनना है। मतलब यह है कि आपने अपना निर्णय ले लिया है। आपने ये बता दिया है अपने आप को कि, या मैं ऐसा बोलूं कि आपने अपने आप से कमिटमेंट कर दिया है और आपने जो है वो अपने आप को ये बता दिया है कि बॉस मैं कर सकता हूं और मैं अब आ गया हूं मैदान में कुछ अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो आज का जो ओरिएंटेशन क्लास है बायोलॉजी का, उसमें हम बेटा बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि हम साल भर बायोलॉजी में क्या करने वाले हैं, कैसे हम पढ़ने वाले हैं, कैसे आपको मैक्सिमम फायदा मिलना चाहिए बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन का। मतलब ये जो ऑनलाइन वाला आपका बैच है, एम्बिशन बैच है, इस एम्बिशन बैच से आप कैसे जो है वो आपको जुड़े रहना है और कैसे आपको जो है साल भर जो है तैयारी करना है, 11th का पूरा पोर्शन करना है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आप विजन में जब प्रमोट होंगे तब आपको एक साल फिर पढ़ना है। मतलब नीट 2026 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए हर दिन कीमती है बेटा। और सबसे अच्छा अटेम्प्ट जो एग्जाम निकालने के लिए होता है वो होता है पहला अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट। के पहली बार में आपके पास खोने को कुछ नहीं होता है, सब कुछ पाने को होता है। जैसे जैसे आपके अटेम्प्ट बढ़ते चले जाते हैं ना, वैसे वैसे आपको साल खोने का डर होता है। ठीक है, और लोग क्या कहेंगे इसका डर होता है। तो बहुत सारे डर आपके ऊपर हावी होने लगते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि 11th क्लास से जो बच्चा तैयारी करेगा, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ वो एग्जाम जरूर निकाल लेगा। अभी भी आप उठा के देखो, जितने भी टॉप रैंकर होते हैं उसमें से अधिकांश जो है वो पहले अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल रहे होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक साल पढ़कर एग्जाम निकाल रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो 11th और 12th 2 साल तक जो है कंटिन्यूस मेहनत करते हैं और तब जाकर जो है उनका परिणाम हमको दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे जो है वो तैयार है एम्बिशन बैच के लिए और आपने जो है वो अपने आप को इनरोल कर दिया बायोमेंटर्स ऑनलाइन में बेटा। तो अब आपको सिस्टम को पूरा फॉलो करना है। देखो बेटा, बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन में जो है वो एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि पूरी की पूरी ट्रेनिंग होती है, कमांडो ट्रेनिंग होती है, एक प्रॉपर शेड्यूल है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। ये मत सोचिएगा कि हम जो है वो सिर्फ ऑनलाइन है तो जो है वो हल्के में ले लिया, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया। हाँ, ये बात जरूर है कि आपकी जो उम्र है वहां पर डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही वाली बात है ना कि याद रखो अच्छे से। ठीक है, मैं हमेशा कहता याद रखो अच्छे से, कहीं कोई बेहतर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, कहीं कोई बेहतर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, लेकिन वहां तक पहुंचना तो पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए अभी किसी भी तरह के अट्रैक्शन में, किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन में, किसी भी तरह के डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है। 2 साल जमकर मेहनत करनी है और दिखा देना है कि भाई हलवा समझे थे क्या हमको। ठीक है, क्या है हम। ठीक है, अपना वजूद मजबूत करना है, अपना वजूद मजबूत करना है, उसके लिए बेटा हमको मेहनत करनी है। ठीक है, चलिए, तो हमारा गोल क्या है बायोलॉजी में। बायोलॉजी में हमारा गोल ये है कि हमें 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करना है। क्या ये पॉसिबल है सर? पहले कभी हुआ है बायोमेंटर्स में? हर साल बायोमेंटर्स के कई बच्चे 360 आउट ऑफ 360 लेके आते हैं। नीट 23 जब हुआ, उसका रिजल्ट आया, तो जो है वो कई सारे बच्चे, तकरीबन 61 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने नीट में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर किया। मेरे को पहले ये फिगर मालूम नहीं था। 36 के आसपास बच्चों ने रिपोर्ट किया। जब फाइनली हम लोगों ने फिगर्स मंगाए, बच्चों से बात किया कि बेटा क्या तुम्हारा स्कोर रहा, तब मालूम चला कि जो है वो कई बच्चों के 60 से ऊपर बच्चों के 360 क्या जो है नंबर पूरे पूरे आए। ठीक है, तो बायोमेंटर्स कोई ऐसा नॉर्मल इंस्टीट्यूट नहीं है। यहां पर बायोलॉजी जो है, मतलब समझ लीजिए आप कि आप महसूस करेंगे, आप फील करेंगे आप। ठीक है, रटेंगे नहीं आप। नो रट्टाफिकेशन। आपको चीजें जो है वो ऐसी होंगी, इट्स लाइक स्टोरी, नेटफ्लिक्स की कहानियों के समान, अमेजॉन प्राइम वीडियो की फिल्मों के समान, जो एपिसोड्स की सीरीज आती है उसके समान रहेगा ये सब कुछ। ठीक है, लेकिन मैं आपसे उम्मीद ये करता हूं कि आप डिसिप्लिन में रहें, टाइम मैनेजमेंट को प्रॉपरली ध्यान रखें, उसका आप समय का बहुत ध्यान रखें, आप डिसिप्लिन में रहें आप। ठीक है, और आपको जो कहा गया है वो पूरा करें बेटा, तो रिजल्ट मिलेगा। ऐसे मुझे थोड़ी ना एग्जाम देना है, एग्जाम तो आपने देना है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग मेहनत बेटा करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिए, वर्क हार्ड ड्रीम बिग। बहुत मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि घर वाले आके बोले कि बेटा थोड़ा आराम कर ले, बहुत पढ़ रहा है तू। ठीक है, जमकर मेहनत करो और 2 साल के बाद फिर सेलिब्रेट भी जमकर करना, जमकर सेलिब्रेट करना।
लेकिन 2 साल अभी जमकर मेहनत करो। यानी मैं कहता हूं आपसे कि वर्क हार्ड ड्रीम बिग, बड़े सपने देखो और कठोर मेहनत करो। बड़े सपने तभी पूरे होते हैं जब हम जमकर मेहनत करते हैं, तभी वो पूरे हो सकते हैं बेटा, ठीक है। और कोई भी सपना पूरा करने का जो पहला और आखिरी सिद्धांत है वो ये है कि आप डिसिप्लिन में रहें, आप एक नियम बांध लें और नियम को आप जो है वो फॉलो करें, ठीक है। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड द अकॉम्प्लिशमेंट के। आपके लक्ष्य क्या है और आप उन्हें हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यह तय होता है आपके अनुशासन से। डिसिप्लिन बोले तो क्या सर? डिसिप्लिन का मतलब यह है कि कितने घंटे मुझे रोज पढ़ना है, मुझे शेड्यूल बायोमेंटर्स का पूरा करना है, मुझे बायोमेंटर्स की कोई भी डीपीएस को मिस नहीं करना है, मुझे बायोमेंटर्स का कोई भी जो है वो ऑनलाइन टेस्ट, वीकली टेस्ट मिस नहीं करना है, मुझे हर दिन बायोमेंटर्स का एक सेल्फ प्रैक्टिस मॉक टेस्ट होता है वो देना है, मुझे बायोमेंटर्स के जो नोट्स हैं रोज पढ़ने हैं, रिवाइज करने हैं। मैं इस साल प्रण लेता हूं कि इस साल में ज्यादा जो है वो बहुत सारे शादी विवाह फंक्शन में 15 दिन अपने खराब नहीं करूंगा, एक दिन के लिए जाऊंगा ताकि लोग बुरा ना माने। बर्थडे पार्टी में 1 घंटे के लिए जाऊंगा ताकि लोग बुरा ना माने, लेकिन इसके बाद बॉस टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है। समय ही तो जीवन है, समय बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ठीक है। तो इसलिए याद रखो अच्छे से कि आपको जो है आपको डिसिप्लिन में रहना है 2 साल के लिए बेटा, ठीक है ना। तो ये कोड दिमाग में रखो इसको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट, सामने लगा लीजिए, चिपका लीजिए इसको, ठीक है। कि यदि आप अनुशासित नहीं रहेंगे ना तो लक्ष्य हासिल नहीं होंगे। आपको क्या लगता है, यदि आप मुझसे पूछे कि आप मुझसे ईमानदारी के साथ पूछेंगे ना, पूरी सच्चाई के साथ आप मुझसे पूछेंगे और मैं उसका आंसर भी सच्चाई के साथ दूंगा ना, तो आपने पूछा मान लो मुझसे, सर क्या आप जीनियस हैं? आर यू ए जीनियस मैन? आप क्या बहुत बुद्धिमान हैं कि आप पढ़ा भी रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ठीक है। आपको पता है मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूं। कैसे? मेरी फैक्ट्री भी है, उस फैक्ट्री में पाइप बनता है। मतलब क्या, फैक्ट्री तो बहुत बड़ी चीज होती है इंडस्ट्री, उसमें मैं एक पार्टनर हूं और हमारे यहां पे जो है वो पाइप बनता है, इंडस्ट्रियल यूज का पाइप बनता है। गूगल कीजिएगा नाम उसका, सैमसन, SAMSON, सूर्य का पुत्र। सैमसंग को कॉपी नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है। पाइप की फैक्ट्री है SAMSON, सैमसन। वहां इंडस्ट्रियल यूज का पाइप बनता है। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूं, डॉक्टर भी हूं। मेरा नाम गूगल कीजिएगा आप, IDF में भी बोंगा का मेंबर हूं मैं, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैमिली डॉक्टर्स का मेंबर हूं मैं, ADA का मेंबर हूं मैं, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का मेंबर हूं मैं, कई जगह पे डायरेक्ट मेंबर हूं मैं टीचर भी हूं। तो क्या मैं जीनियस हूं? नहीं, मैं बिल्कुल एवरेज व्यक्ति हूं, एकदम सामान्य व्यक्ति हूं। लेकिन मेरी जिंदगी का एक उसूल है कि बॉस कमिटमेंट कर दिया है तो पूरा करना है। नंबर 2, डिसिप्लिन रखना है। मेरे लिए हर मिनट हर घंटा कीमती होता है। मैं ना किसी का समय खराब करता हूं ना किसी को समय खराब करने देता हूं। कोई आदमी मुझे बोला कि सर 11:05 पे मिलूंगा मैं और 11:10 पे आएगा, तो उस 5 मिनट के लिए उसको बहुत बातें सुननी पड़ेंगी, हो सकता है मिलने से मना कर दूं। आधे लोग पागल समझते हैं, आधे लोग सोचते हैं, रिलेटिव सोचते हैं कि यार इसको, इससे कुछ मतलब नहीं, इसको बोल दिया अपन ने कि 6 बजे पहुंचेंगे तो ये है ना जान खा लेगा, 6:10 हो गया तो डर के मारे वो 5:45 पहुंच जाते हैं कि यार वो कुछ बोलेगा। अच्छी बात है, थोड़ा सुधर तो गए कम से कम। समझे तो समझे, पागल क्या फर्क पड़ता है। और दुनिया को बदला है उन्हीं लोगों ने जो थोड़े थोड़े पागलपन के शिकार रहे, ऑब्सेस्ड रहे कि मुझे उड़ना है तो राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बना लिया, मुझे मेहनत खेत में नहीं करनी है तो फोर्ड ने ट्रैक्टर बना लिया। हां, फोर्ड ने पहले ट्रैक्टर बनाया था। पॉइंट यह है कि आपको कोई क्या समझता है यह मतलब नहीं रखता है, आप क्या हासिल करते हैं, क्या कर पाते हैं, यह मतलब रखता है। और याद रखो, जीनियस नहीं हुए, जीनियस व्यक्ति जो है ना वो सेल्फ बहुत कंफ्यूज रहते हैं। वो दुनिया जीनियस नहीं बदलेंगे, बड़ा अचीवमेंट भी जीनियस नहीं करेंगे, डिसिप्लिन लोग करेंगे। तो डिसिप्लिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ठीक है।
आप प्लान बनाएंगे पढ़ने के लिए, क्या पढ़ाई शुरू कर दी हमने, एम्बिशन बैच में एडमिशन ले लिया, बढ़िया पढ़ेंगे 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 और एक दिन सिलेक्ट हो जाएंगे, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। पर याद रखिए जिंदगी ऐसे नहीं चलती है, अप्स एंड डाउन आएंगे। यहां पे आप देखो रियलिटी ये है कि आपको अप्स एंड डाउन आएंगे, बाधाएं आएंगी आपको, लेकिन पार करते चलना है, चलते चलना है, चलते चलना है। कभी दौड़ ना सको तो तेज चलना है, तेज ना चल सको तो स्लो चलना है, स्लो ना चल सको तो सरकना है, बस आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। एक बच्चा है बहुत मोटिवेटेड है, आज वो 12 घंटे पढ़ाई की उसने, ठीक है। आज उसने क्या किया, आज उसने 12 घंटे पढ़ाई किया, अगले दिन उसका मोटिवेशन लेवल आज भी बना हुआ है, इस बार लेकिन 8 घंटे पढ़ाई किया, फिर थोड़ा सा मन हो, अरे यार बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, इस दिन छुट्टी मार ली, 0 घंटे पढ़ाई किया। फिर उसके बाद अगले दिन अरे यार आज मन नहीं है, 2 घंटा पढ़ाई किया। उसके बाद ठीक है, हम 7 दिन का एवरेज ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसने 4 घंटा पढ़ाई किया, फिर गैप मार दिया उसने, ठीक है। अब कुल कितने घंटे पढ़ाई किया इस बच्चे ने, 12 8 हो गया 20 और 6 हो गया 26 घंटे पूरे सप्ताह में पढ़ाई किया इसने, ठीक है, ठीक है। पूरे 7 दिन में इसने, मतलब 6, मैंने कितने 6 दिन, चलो संडे छोड़ दिया मैंने, 6 दिन में इसने क्या किया, 26 दिन इसने जो है वो पढ़ाई किया। एक बच्चा है, उसने नियम बनाया, डिसिप्लिन नियम बनाया कि मैं 6 घंटा रोज पढ़ूंगा, 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटे 6 आवर रोज पढ़ूंगा मैं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अपने किए गए प्रॉमिस को नहीं तोड़ूंगा, सिर्फ 6 घंटा पढ़ूंगा मैं। कितना हो गया, 6 12 18 24 30 36 आवर। कौन आगे निकला, 12 घंटे वाला ओवर मोटिवेटेड था, 8 घंटे, ऐसा लगेगा 2 दिन में लगेगा अरे साहब फोड़ दिया इसने, क्या बात है, फोड़ दिया पहले इसने, अरे लेकिन पीछे रह गया बाद में वो, ठीक है। जिंदगी में डिसिप्लिन ऐसे ही काम करता है, आप नियम बना लो और उसे फॉलो करते रहो बेटा, तो बढ़िया होगा, ठीक है। तो कभी ये मत सोचना कि सामने वाला 12 घंटा पढ़ रहा है, आज 12 घंटा पढ़ रहा है, कल हो सकता है छुट्टी भी मार ले वो, परसों भी छुट्टी मार ले वो। अपने को 6 घंटा रोज पढ़ने का नियम बना लिया, तो पढ़ तो फॉलो करना है, चाहे कुछ हो जाए, इधर की इधर दुनिया हो जाए। समझ में आई बात। और जो भी बाधाएं आए, अप्स एंड डाउन आए, मैंने कहा ना, अपने आप से किए गए कमिटमेंट को तोड़ना नहीं है। सांस लेना नहीं भूलते हैं, खाना खाना नहीं भूलते हैं, पानी पीना नहीं भूलते हैं, तो पढ़ना कैसे भूल जाएं। जो जिंदगी बनाएगा, आपकी पहचान बनाएगा, उसको भूलना नहीं कभी अब, ठीक है। चलिए, टाइम मैनेजमेंट का सीक्रेट याद रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको 11th क्लास में जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, डमी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके पास तो टाइम ही टाइम है, लेकिन उस टाइम का दुरुपयोग क्या तुमने इंस्टाग्राम में दिखे मेरे को, मेरे पास यहां कोई डंडा दिख नहीं रहा है, मेरे मुंबई वाले ऑफिस में डंडा हुआ करता था, ठीक है। तो आपने जो है, मान लो अब आपने क्या किया, मान लो आपने जो है वो, अब जो है अपने आप को जो है वो, आपने जो है वो डमी स्कूल में एडमिशन लिया, और आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब शॉर्ट्स है ना, और फेसबुक रील्स, उसमें ठुमके लगाते दिखे, ठुमके लगाते हुए दिखे उसमें, तो एक जोरदार, मतलब यहां कोई डंडा दिख जाए मेरे को, ठीक है, मैं ढूंढ रहा हूं, तो चलो ठीक है, तो मतलब मैं समझ लो आपकी ये मेरी जो है वो, ये जो पानी की बोतल है ना, यही मेरी गदा है, ठीक है। दे भड़ाभड़ पिटाई लगाऊंगा। कैसे आओगे ऑनलाइन सर घर, मोबाइल से कूद के बाहर आओगे क्या, काश कि ऐसा होता, ठीक है, तो रोज कान पकड़ के तुम्हें उठाता मैं। खैर, पॉइंट ये है कि तुमको यदि डमी स्कूल में पढ़ रहे हो तो समय को इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ये सब लोग पैसे कमा रहे हैं तुमको ऐड दिखा दिखा के, ठीक है। इनके ट्रैप में मत आना, ये सब लोग तुम्हारी जिंदगी से खेल रहे हैं, तुमको अपना, तुम ऐसे आदि हो कि एक दिन तो जो है वो फेसबुक वाले तुमको जो है वो खुद से बोले आपकी ये, काश आप हमारे प्लेटफॉर्म पे होते, काश कि आप यहां पे होते, ठीक है। आप वो जो छपरी टाइप जो डांस नृत्य करते हैं लोग, उसमें शामिल मत होइएगा, ठीक है। मुझे नहीं मालूम ये वर्ड मैंने कहीं सुना तो बोल दिया, अच्छा है कि बुरा है, आई डोंट नो अबाउट दिस वर्ड, ठीक है। पर हाँ, चीप टाइप हरकतें नहीं करो।
कमांडो हो होने वाले डॉक्टर हो वैसा व्यवहार करना, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे पहली चीज बताता हूं। उसका तरीका क्या है? तरीका ये है कि मैनेजमेंट ऑफ प्रायोरिटीज, ये पता करो बेटा कि तुम्हारी जिंदगी में प्राथमिकताएं क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्राथमिकता क्या है। क्या आपकी प्राथमिकता यह है कि दोस्तों के साथ जाके 4 घंटा घूम के आए, मेला ठेला घूम के आए, या बर्थडे पार्टी में 2 घंटे पहले पहुंच के 2 घंटे बाद तक जो है डांस करते रहे, शादी विवाह में 4 दिन तक जो है दूसरे की शादी है, एक को दूल्हे को दुल्हन मिल रही है, दुल्हन को दूल्हा मिल रहा है, वो तो चलो समझ में बात आती है, उनकी जिंदगी नए पड़ाव में जा रही है, अपन वैसे ही खुद चल रहे हैं, ठीक है। तो अपना तो सब अपनी प्रायोरिटी तय करो भाई कि करना क्या है। अरे वो उनकी खुशी चल रही है, अपन चलेगा, अपन जाओ खाना खाओ अच्छे से, ठीक है ना, बधाई दो, फूल दो उनको कि बॉस मुबारक हो, शादी की जो है शुभकामनाएं, लेकिन टाइम खराब मत करो अपना, है ना। तो पॉइंट ये है कि प्रायोरिटी तय कर लो कि आपको अगले 2 साल, अगले जो 2 ईयर्स है, नेक्स्ट जो है 2 ईयर्स आपके जो है ना, जो अगले 2 साल हैं, उन 2 साल में आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी उसको आप तय कर लीजिए के। फिर नॉन प्रायोरिटी, जो चीजें जरूरी गैर जरूरी हैं, जिन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उनको छोड़ दो, बाद में रखो उसको आप। दोस्त बोलेगा ना यार भाई तू भूल गया, तू आया नहीं, अरे यार वो कुछ काम था मैं नहीं आ पाया। बहुत सारा पढ़ने का गाना मत गाना, डोंट से, नजर लग जाती लोगों की, ठीक है, लोग फिर मजाक बनाने लगते हैं, नहीं, कोई बहाना दूसरा मार देना, लेकिन पढ़ाई करना, ठीक है। इंसेंटिव फॉर बेस्ट परफॉर्म, अब अपने आप को अच्छा कर रहे हो, आपने अच्छा किया, आज टेस्ट में अच्छा किया, तो अपने आप को इंसेंटिव दो, खुद को सेलिब्रेट करना सीखो, लर्न टू सेलिब्रेट यूर सेल्फ, अपने आप को सेलिब्रेट करना सीखो भैया कि हमने यदि जो है वो अच्छा किया, इस बार टेस्ट में अच्छा किया, तो मैं अपने आप को एक 5 स्टार चॉकलेट गिफ्ट करूंगा। तुम्हारे परफॉर्मेंस को तुम जो है वो एक कॉपी बना लेना, उसमें तुम्हारा परफॉर्मेंस तुमने कितना अच्छा किया नोट करना, एक 5 स्टार चॉकलेट, एक जो है वो डेयरी मिल्क या एक मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ कि ऐसी कोई चॉकलेट वो अपने आप को गिफ्ट करना, दिखाते हो चॉकलेट हो तो। अमरूद खाते तो अमरूद गिफ्ट करना और लिख लेना कितने रुपए का था। बाद में जब तुम सिलेक्ट हो जाओगे अच्छी रैंक से, अपन हिसाब किताब कर लेंगे, वो मेरी तरफ से। अब मैं तो ऑनलाइन में आ नहीं सकता हर चीज देने के लिए, वो ईमानदारी से हिसाब किताब रखो, वो मेरी तरफ से। तुम सिलेक्ट हो गए, हिसाब लेगा, सर देखो ये है ना 700 रुपए हो गया, मैंने इतनी चॉकलेट खाई थी, टॉप किया था टेस्ट में, कोई बात नहीं, निकाल के बोलूंगा हमें ये लो पैसे, ठीक है, ये लो पैसे, कुछ तो पड़े मेरे पास भी, ठीक है, कुछ तो पड़े, लो पैसे लो, ठीक है, चुका दूंगा, है ना। पर गिफ्ट देना खुद को, अच्छा परफॉर्म करोगे, खुद को शाबाशी देना, खुद को गिफ्ट देना बेटा, ठीक है। अपने सारे कामों को प्री प्लान करो, एक डायरी मेंटेन करो, उसमें टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करो और एनालाइज करो कि तुमने हर दिन कितना समय खराब कर दिया है। खराब किए गए समय को, यूज किए गए समय का हिसाब किताब रखो कि तुम्हारे पास इतना टाइम था, तुमने उससे तुमको पता चलेगा कि कहां टाइम का वेस्टेज हो रहा है, उसका हिसाब किताब रखिए। दूसरा, कुछ भी करने के पहले, अब पढ़ने जा रहे हैं, अब उसके पहले जो है किताबें ढूंढते फिर नहीं, चीजों को मैनेज रखो, अपनी बुक्स एक तरफ रखो, कॉपी एक तरफ रखो, संभाल के रखो, ढूंढोगे ना हर बार तो टाइम खराब होगा उसमें, ठीक है। फिर मैंने कहा ना बेटा आपसे, आपके अंदर जब तक फ्यूल नहीं होगा तब तक कोई आपको चला नहीं पाएगा। कितनी अच्छी कार हो, उसमें यदि आपने पेट्रोल नहीं डलाया तो कार नहीं चल सकती। वो इलेक्ट्रिक कार है, चार्ज नहीं किया कार नहीं चल सकती। वो फ्यूल जरूरी है, और वो फ्यूल है अपने आप से किया गया वादा, अपने आप से किया गया कमिटमेंट, वो फ्यूल है, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि हम बायोलॉजी बायोमेंटस में क्यों पढ़े, ठीक है, क्या फायदा है इसका। ठीक है भाई, क्वेश्चन उठना लाजमी है कि क्या ऐसा खास है। तो मैं इतना सा बोलूंगा आपसे इसमें कि बायोलॉजी जो बायोमेंटस में पढ़ाया जाता है बेटा, उसमें जो है आपको सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं जाता है, हर एक कॉन्सेप्ट पर जो है बहुत विचार किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, आप यदि रट्टाफिकेशन करेंगे तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। कुछ चीजें याद करनी पड़ती हैं, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट के साथ में कि क्या क्या चीज थी, क्यों याद कर रहे हैं।
मोस्ट ऑफ द बायोलॉजी इज लाइक ए ब्यूटीफुल वंडरफुल स्टोरी। आपको कोई भी चैप्टर आप पढ़ेंगे, आप पुराने बच्चों से पूछेगा, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनसे पूछेगा कभी कि बायोमेंटस से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पूरा बायोलॉजी एक स्टोरी के समान लगता है, नेटफ्लिक्स की सीरीज के समान लगता है। तो बायोमेंटस में बायोलॉजी का मतलब है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। जब मेडिकल कॉलेज में मेरे बच्चे पहुंचते हैं ना, वहां पे सबसे पहले हाथ खड़ा होता है आंसर देने के लिए उनका। और ऐसा एक नहीं कई बच्चों ने हमको बताया है, और वो जब कॉलेज में टॉप भी करते हैं ना, तो वो मेरे को बताते सर हमने टॉप किया है और हमको फंडामेंटल्स बहुत काम आए जो आपने पढ़ाए थे उस समय। ठीक है, गूगल एक जमाने में कहा करता था कि जितेंद्र सर जो है वो बायोलॉजी के बेस्ट टीचर है, स्क्रीनशॉट ले लिया था मैंने उसका। ठीक है, डॉक्टर गीतेंद्र हु इज द बेस्ट बायो टीचर इन इंडिया। अब शायद बदल गया है, ये वेबसाइट पे डिपेंड करता है। गूगल भैया का कोई भरोसा नहीं है, जिसको चाहे उसको आगे कर दे। तो एक जमाने में उन्होंने हमको भी आगे किया हुआ था। ठीक है, बहुत दिन तक हम 2-3 साल तक हम नंबर 1 पर रहे हैं यहां पे। अभी क्या नंबर 2, 3, 5 पे आ गए हो, हमें नहीं पता भाई। लेकिन हाँ, अभी भी हम देश के टॉप 10, जो भी गूगल करोगे टॉप 10 बायोलॉजी टीचर्स में शामिल होते हैं, ऐसा गूगल भैया बोलते हैं। और ये गूगल भैया अपने मन से नहीं बोलते हैं, गूगल भैया में जो लोग वेबसाइट पर लिखते हैं, कंटेंट बनाते हैं, वो लोग बनाते हैं। ठीक है, तो मैं गूगल को बहुत ट्रस्ट नहीं करता हूं। मैं ट्रस्ट करता हूं किसको? मैं ट्रस्ट करता हूं रिजल्ट को। बायोमेंटस ने पिछले 6 सालों में 15,000 से अधिक मेडिकल सिलेक्शंस दिए हैं देश के किसी भी मेडिकल कॉलेज में। देश के किसी भी मेडिकल कॉलेज में, इनफैक्ट साउथ के मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाइए, बायोमेंटस का नाम कोई ना कोई बच्चा जानता है, किसी ना किसी, हर बैच में कोई ना कोई बच्चा जानता है। एएफएमसी पुणे पहुंच जाइए, बायोमेंटस का नाम सब जानते हैं। आप एम्स पहुंच जाइए, आप बायोमेंटस का नाम सब जानते हैं। तो बायोमेंटस जो है वो साधारण ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बहुत मेहनत किया हम लोगों ने इसके लिए बेटा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ तरीका बताता हूं। नंबर 1 कि आपको पढ़ने के दौरान याद रखना है कि बहुत, ये मत सोचो कि साहब मैं आज ही पढ़ डालूं सब कुछ कर लूं, नहीं। आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है कि कछुआ लगातार चलते चलते जीत जाता है, खरगोश तेज दौड़ता है, रास्ते में आराम करता है, फिर दौड़ता है, फिर आराम करता है, तो हार जाता है। ठीक है, तो आपको अपने आप को जो है शुरू में कुछ दिन तक आपको थोड़ा स्लो, है हमारा जो कोर्स भी चलेगा ना ऐसे ही चलेगा, शुरू में थोड़ा स्लो लगेगा आपको, फिर थोड़ा स्पीड पकड़ेगा वो, और फिर लास्ट में स्पीड और बढ़ जाएगा। उसके पीछे कारण ये है कि आप तब तक हमको समझना सीख जाएंगे, आप एक्लेमेटाइज कर जाएंगे सिस्टम के अंदर अपने आप को आप एडॉप्ट कर लेंगे कि हमें कैसे जो है वो सिस्टम में आगे बढ़ना है बेटा। ठीक है, तो स्लो, मीडियम एंड फास्ट के अपने आप को एक्लेमेटाइज कीजिए, हमारे कल्चर को, हमारी प्रोसेस को समझिए, अपने आप को फिर स्पीड अप कीजिए पढ़ने के लिए, सिलेबस को फिनिश कीजिए और कोशिश कीजिए कि कोई भी बैकलॉग ना लगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बैकलॉग जो होता है पीछे खींचने वाले बोझ के समान है। आप सोचिए ना, आप आगे आगे चल रहे हैं और कोई तुम्हारे पैर के पीछे एक ईंट बांध दे तो तुम्हें चलने में दिक्कत होगी, फिर 2 ईंटें बांध दे तुम आगे नहीं चल पाओगे, 3 ईंटें बांध दे तुम हिल भी नहीं पाओगे। बैकलॉग उस बोझे के समान है जो आपको रोकता है आगे बढ़ने से। इसलिए प्लीज डे 1 से प्रॉमिस करो अपने आप से, कोई बैकलॉग नहीं। यदि बैकलॉग धोखे से लग भी गया है तो वीकेंड में पूरा करूंगा, लेकिन आगे की पढ़ाई को नहीं रोकूंगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, बहुत जरूरी है वो चीज। ठीक है ना, तो बैकलॉग नहीं लगना चाहिए बेटा। ठीक, अब प्रश्न उठता है कि सिलेबस क्या है बायोलॉजी का। ठीक है, यानी हम एम्बिशन बैच में क्या सिलेबस पढ़ने वाले हैं। एम्बिशन बैच के अंदर हम क्या सिलेबस पढ़ने वाले हैं, इस पर बात उठती है। ठीक है, अब ध्यान से बात सुनो। हमारे एनटीए नीट के सिलेबस में 2026 में, मैं कह रहा हूं आपसे, जब आपके समय, जब जो आज बच्चे एम्बिशन बैच के अंदर आए हैं ना, वो 26 में नीट एग्जाम देंगे, मैं कह रहा हूं उस समय तक आपका सिलेबस फिर से बदलेगा। आप ये लिख कर रख लीजिए चीज मुझसे, आप ये बात लिख कर रख लीजिए, उस समय सिलेबस फिर बदलेगा। और कैसा बदलेगा? जो पुराना सिलेबस था वैसा हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर आप कैसे कह सकते हो? यार हमारा बहुत पुराना अनुभव है इस फील्ड का, हम जानते हैं कि क्या हो सकता है और ये क्यों हो रहा है, क्यों उन्होंने हटाया है, और नेशनल मेडिकल काउंसिल का क्या वर्डिक्ट है, मेडिकल कॉलेज का फीडबैक क्या है। तो मैं कह रहा हूं आपसे, इसलिए आपको मैं साफ साफ समझा रहा हूं इस बात को, कम से कम बायोलॉजी में आप ओमिटेड पोर्शन के बारे में दिमाग मत लगाइएगा। ठीक है, जो पढ़ा रहे हैं पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम 25 में नहीं होने वाला, आपका एग्जाम 26 में होने वाला है।
आपका एग्जाम 26 में होने वाला है, इसलिए आपको जो है वो हिस्से जिनको आज एनसीईआरटी ने रैशनलाइज सिलेबस के चलते और जो है वो किताबें छाप चुके थे कोविड के समय, ये लोग वो टिकाने के लिए उन्होंने सिलेबस कम किया है ना। तो अभी आप इन पर ट्रस्ट मत करना। आप तो मैं कह रहा हूं एक चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो कोई जान थोड़े चली जाएगी अपनी कि मुश्किल में आ गई जान साहब, ठीक है कि अरे सर 2 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ा दिए आपने, मैं तो मैं नहीं पढ़ दूंगा नीट का एग्जाम, तो रोना गाना मत करना। ये मैं सच बोल रहा हूं आपसे, बाद में मालूम चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। हम तो तब भी करवा देंगे, लेकिन वो समझ गए ना बात को। तो अपनी जो अंडरस्टैंडिंग, और कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो बहुत अंडरस्टैंडिंग वाले होते हैं, तो उनको हमें समझना होता है। अब देखिए जैसे आपके सिलेबस में जो है वो यूनिट 1 में है लिविंग वर्ल्ड। अब लिविंग वर्ल्ड में क्या किया, लिविंग वर्ल्ड में एनसीईआरटी ने लिविंग वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ सिस्टमैटिक्स दे रखा है। क्या किया इन्होंने व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या होती है, लाइफ के क्या फीचर होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या होता है, सब हटा दिया। इनका बोलना है 10वीं क्लास में तुमने पढ़ा होगा, ये कहते हैं पहले की क्लासेस में कवर हो गया, इसलिए बताने की जरूरत दोबारा नहीं है। पर मैं कहता हूं जैसा एनसीईआरटी में लिखा था, पुरानी एनसीईआरटी में बहुत जरूरी था। यदि तुम लिविंग को, लाइफ के फीचर को नहीं समझोगे, मेटाबॉलिज्म को नहीं समझोगे, तुम सेल्फ कॉन्शियसनेस को नहीं समझोगे, तुम कॉन्शियसनेस ऑफ सेल को नहीं समझोगे, तुम जो है वो लिविंग प्रोसेस को नहीं समझोगे, तो बायोलॉजी समझ में भला कैसे आई। तो जो सिस्टमैटिक्स है वो तो है ही, लेकिन उसके आगे वाला हिस्सा जो है वो पढ़ना ही पड़ेगा। तो कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, छोड़ के चले जाना। तुमको लगता है ज्यादा पढ़ा रहे तो छोड़ के चले जाना, ये बोलना जाके कि यार वो लोग पढ़ाते बहुत हैं, वो लोग मेहनत बहुत करते हैं, मैं ही नकारा हूं, मैं ही निकम्मा हूं, मुझे नहीं पढ़ना इसलिए मैं छोड़ के जा रहा हूं, गंदी कोचिंग है वो। लिख देना यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह पे कि गंदी कोचिंग, गंदी कोचिंग, गंदी कोचिंग, गंदी क्लासेस। क्योंकि भैया ऐसा है कि हमको पता है कि तुमको सिलेक्ट करवाना है हमको, ठीक है, और उसके लिए हम कुछ भी करेंगे, ठीक है। तुम्हारी 4 बातें भी हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम पढ़ाएंगे वो जो एग्जाम में आता है। तो लिविंग वर्ल्ड जो है उस चैप्टर में जो है वो जो लिविंग वाला हिस्सा है ना, लाइफ वाला हिस्सा, वो आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, कवर होगा वो। तो इसका एक पोर्शन है जो ओमिटेड है, एक पोर्शन। अब इसमें क्या किया इन्होंने फिर एक इस लिविंग वर्ल्ड में एक पोर्शन और हटा दिया उन्होंने, हर्बेरियम, टेक्सोनॉमिक ऐड वाला हिस्सा, वो डेफिनेटली 26 के एग्जाम में ऐड होगा वो, और वो इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो। हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, ठीक है ना, टेक्सोनॉमिक कीज, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम बिल्कुल वैसा ही तैयार करेंगे जैसे रैशनलाइज एनसीईआरटी के पहले दिया गया था। और उसके पीछे कारण ये कि जो इस यहां नई एनसीईआरटी में दे रखा है वो सब कुछ तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग बने चैप्टर के बारे में। फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, एज इट इज इट के। अब इसमें भी प्लांट किंगडम में क्या किया उन्होंने, प्लांट किंगडम में इन्होंने लाइफ साइकिल वाले चार्ट को हटा दिया जो हम पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे, क्योंकि वो आगे टेक्सोनॉमी में काम आएगा, कई जगह कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी में काम आएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं वहां से बेटा, कई स्टेट बोर्ड के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है वो, ठीक है। तो इस यूनिट 1 से आते हैं 10 से 12 क्वेश्चन। यूनिट 2 में आते हैं, अब देखो यूनिट 2 में आते हैं बेटा, तो यूनिट 2 में हम बोले मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में भी इन्होंने क्या किया है, कई सारे पोर्शन को हटा दिया, जैसे कि रूट का मॉडिफिकेशन हटा दिया, स्टेम का मॉडिफिकेशन हटा दिया इन्होंने, ठीक है। इन्होंने जो है वो जो लीफ का मॉडिफिकेशन उसको हटा दिया। तो जो मॉडिफिकेशन है ना वो आपके कहां काम आते हैं बेटा, जो फैमिलीज वाला हिस्सा है उसको समझने के काम आते हैं। इन्होंने मॉर्फोलॉजी वाले हिस्से में कई फैमिलीज नई ऐड कर दी इन्होंने, कुछ फैमिली नई ऐड कर दी इन्होंने, ग्रामिनी को ऐड कर दिया, कंपोजिटी को ऐड कर दिया, जो एनसीईआरटी में है ही नहीं है। एक फैमिली रखी एनसीईआरटी में उन्होंने सिर्फ सोलेनेसी, बाकी सब हटा दिए उन्होंने, लेकिन वो सब एग्जाम में आती हैं। तो हम इसको भी पूरा कवर करेंगे बेटा, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में इन्होंने सेकेंडरी ग्रोथ को पूरा हटा दिया एनसीईआरटी से, जो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, दैट शुड बी कवर्ड, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में जो है इन्होंने क्या किया है, हाँ कॉकरोच को हटा दिया इन्होंने, अर्थवर्म को हटा दिया इन्होंने, फ्रॉग को डाल दिया है। तो अब यहां पर हम वही करेंगे, यहां पर हम एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करेंगे, यहां पर हम लेकिन टिश्यू पढ़ेंगे।
यहां पे इन्होंने क्या किया, सिर्फ फ्रॉग रखा है। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू सिस्टम क्या होता है, ऑर्गन क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। एनिमल में टिश्यू क्या होता है, ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, न्यूरल टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू के टाइप क्या होते हैं, सब हटा दिया इन्होंने। लेकिन वो नहीं बनेगा तो तुमको पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी समझ में नहीं आएगी। तुमको एपिथेलियल टिश्यू नहीं पढ़ोगे तो तुमको एपिथेलियम किस तरह की, कहां प्रेजेंट है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए यहां पे टिश्यू वाला हिस्सा पढ़ेंगे और फ्रॉग पढ़ेंगे, कॉकरोच नहीं पढ़ेंगे, अर्थवर्म नहीं पढ़ेंगे, जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। फिर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये एज इट इज है तो इनको हम पढ़ेंगे बेटा। तो जो यूनिट 2 है वहां से 6 से 9 क्वेश्चन आते हैं, यूनिट 3 से जो है वो 9 से 14 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बेटा, ठीक है। आते हैं फिर यूनिट 4 पे। यूनिट 4 में आपका जो है वो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स हम नहीं पढ़ेंगे, मिनरल न्यूट्रिशन हम नहीं पढ़ेंगे, ये दोनों के दोनों चैप्टर जो है हमारे बहुत सिग्निफिकेंस के नहीं है, हम इनको नहीं पढ़ेंगे, ओमिटेड पोर्शन में है। यदि ये 26 के सिलेबस में ऐड होते हैं तो इनको हम फिर पढ़ लेंगे उस समय, ठीक है। मैं अलग से लेक्चर डलवा दूंगा, लेकिन अभी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इनका संबंध जो है वो आगे किसी चैप्टर से बहुत ज्यादा है नहीं है। और इनमें जो एफर्ट लगेगा उससे बेहतर है कि देखो, मैंने कहा ना मॉर्फोलॉजी में एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ेगा, लिविंग वर्ल्ड में एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ेगा, प्लांट किंगडम में एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर मैं बोल रहा हूं दोनों चैप्टर में ओमिट कर दूंगा, मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा इनको। लेकिन हमें फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कुछ हिस्सा इन्होंने गायब किया है, वो गायब किया हुआ हिस्सा भी पढ़ना पड़ेगा ताकि कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ जाए, ठीक है। 9 से 12 क्वेश्चन आता है। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करते हैं। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या किया इन्होंने, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को इन्होंने हटा दिया, ठीक है, हटा दिया। अब बताओ मेरे को कि डाइजेशन को हटा दिया इन्होंने तो उसके बगैर काम कैसे चलेगा, मतलब क्या होता ही नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम इंसान में। अरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसको पढ़ेंगे हम ताकि मेडिकल कॉलेज में दिक्कत ना जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट ही ना बने, पता चला आपने को मालूम ही नहीं कुछ मेरे को, ठीक है। तो इसलिए ये गलती नहीं करेंगे हम, क्योंकि हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, नीट के लिए तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको आगे जाके मेडिकल भी करना है, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे हम, आपकी मर्जी है, आपको नहीं पढ़ना आप भाग जाना, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि जरूरी है, ठीक है। बाकी सारे चैप्टर पढ़ेंगे। अब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इन्होंने आई और ईयर को हटा दिया, सेंस ऑर्गन को हटा दिया, लेकिन हम पढ़ेंगे। मेडिकल कॉलेज में जाओगे आपको बिल्कुल बेसिक्स भी नहीं पता होंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, बता रहा हूं, फेल हो जाएंगे वहां पे। तो बेहतर है कि हम 2 क्लास यहां एक्स्ट्रा पढ़ लेना हम, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए हमारे। तो आई और ईयर पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो मतलब जितना जो हिस्सा दे रखा है बेटा यहां पे, जो जहां पे जरूरी है वहां पर ओमिटेड पोर्शन को मैं पढ़ाऊंगा, जहां पर जरूरी नहीं है वहां पर नहीं पढ़ाऊंगा। मेरे को भी कोई शौक नहीं है फालतू मेहनत करने का, लेकिन मैं आपको वहां वहां जहां जरूरी वहां आपको चीजें पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि आप ये मत सोचना कि सर पढ़ा रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा, हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, तो मान लेना सर कुछ सोच के पढ़ा रहे हैं। भरोसा कर सकते हो बेटा, आप मुझ पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, ठीक है। मैं किसी तरह का भटकाव नहीं करूंगा, मैं तुमको तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने में हेल्प करूंगा, आप भरोसा कर सकते हो। तो ये मत बोलना बाद में सर ये नहीं थे वो, मुझे कोई गाना नहीं सुनना, मेरे नोट्स के अंदर है, मैं पढ़ा रहा हूं, बात खत्म हो गई, पढ़ना है आपको अब, ठीक है, ठीक। अब हमारा प्रिपरेशन प्लान क्या है बेटा, देखो हम ओमिटेड पोर्शन में वो सारे हिस्से कवर करेंगे जो कई स्टेट बोर्ड में दे रखे हैं और जो बहुत जरूरी है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जैसे मैंने कहा ना कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में जो है, यदि आपको टिश्यू ही नहीं पता होगा आपको तो कैसे समझोगे चीजों को आप। तो यू शुड अंडरस्टैंड टिश्यू, जहां कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी के लिए जरूरी है जो वो चीजें पढ़ेंगे। जो ओमिटेड पोर्शन बोर्ड अलग अलग बोर्ड में दे रखे हैं उनको भी बेटा हम पढ़ेंगे यहाँ पे। क्लास आपकी जो है मंडे टू फ्राइडे क्लास लगेगी आपकी, है ना, मंडे टू फ्राइडे क्लास लगेगी। एक क्लास पर डे होगी आपकी, फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, एक बायोलॉजी की, और जरूरत पड़ने पे क्लास का नंबर बेटा बढ़ सकता है सिलेबस को पूरा करने के लिए, ठीक है ना, तो घबराना नहीं उसको लेके। फिर आपकी क्लास का ड्यूरेशन अमूमन जो है वो 1 घंटे के आसपास, कभी कभी कुछ क्लासेस ऐसी है जो 1 घंटे के ऊपर भी होती है, पर सभी क्लास वैसी नहीं होती है, ठीक है। तो लेक्चर जो है वो 45 मिनट के भी होंगे, 50 मिनट के भी होंगे, मतलब डिपेंड करता है बेटा कितना पोर्शन कवर करना है, हमें उस पर डिपेंड करता है, ठीक है।
हर दिन आपका जो है वो एक आपको हर लेक्चर के बाद आपको डीपीएस मिलेगा, जो डीपीएस आपको सॉल्व करना है आपको कि रोज शाम को 7 बजे आपका डेली मॉक टेस्ट होता है। जो जितने भी डीपीएस उस दिन में हुए हैं, क्या होता है बेटा, साइंटिफिक बायोमेंटर्स का पूरा ऐप, आप लेक्चर सुनते हो, उसके बाद डीपीएस लगाते हो, डीपीएस में कुछ गलतियां भी करते हो, करोगे आप, ठीक है ना, आंसर सही आंसर तुमको मालूम चलेगा, ऐसे तुम तीनों सब्जेक्ट का लगाओगे। फिर शाम को 7 बजे एक इन तीनों डीपीएस को मिलाकर एक मॉक टेस्ट बनेगा जो तुमसे दोबारा डीपीएस करवाएगा। अब तुम वो गलती जो तुमने की थी पहली बार डीपीएस सॉल्व करने में, उसको तुम ठीक कर लोगे। यहां पे 2 बार तुमने एक दिन में रिवाइजन किया तो तुम कभी भी जो है क्वेश्चन भूलोगे नहीं, ठीक है। फिर हर सैटरडे जो है आपका मॉक टेस्ट होगा बेटा, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, ऑल इंडिया लेवल का मॉक टेस्ट होगा एट के। तो इसमें आपको जो है वो पार्टिसिपेट करना है ताकि आपको आपकी रैंक मालूम चल सके, आपको अपने परफॉर्मेंस को आप एनालाइज कर सकें। टेस्ट का ड्यूरेशन जो है वो टेस्ट तो होता है, वो आप डिपेंड करता है कि मान लो आपके टेस्ट में मान लो 90 क्वेश्चन है तो टेस्ट होगा 1.5 घंटे का। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का वक्त मिलता है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का वक्त मिलता है आपको। तो 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा तो 100 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है ना, पीसीबी मिला के। टेस्ट में आप मॉर्निंग 9 से लेके इवनिंग रात को 9 बजे तक जो है आप कभी भी टेस्ट में आप इंटर कर सकते हैं आप, और टेस्ट अपना दे सकते हैं आप, रिजल्ट उसके बाद बनता है, ठीक है। फिर चैप्टर के सीक्वेंस जो है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं होंगे, चैप्टर के सीक्वेंस मेरे अकॉर्डिंग होंगे ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। यानी आप जो भी चैप्टर में जिस सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा आपको वही सीक्वेंस फॉलो करना है बेटा, ठीक है। हम पूरा है ना, हम 100% सिलेबस कवर करेंगे बेटा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम 100% सिलेबस को कवर करेंगे बेटा, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, हमको 15% 15% के आसपास हम क्वेश्चन सिलेबस पूरा करेंगे, ठीक है। यानी 15% के आसपास हम एक्स्ट्रा चीजों को पढ़ेंगे हम, जिसमें आपको कई बार लगेगा कि सर एनसीईआरटी के बाहर निकल गए, पर मैं बाहर नहीं निकला हूं बेटा, मैं आपके लिए एक सेफ्टी नेट बना रहा हूं ताकि एग्जाम में कोई भी बाउंसर क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए वो क्वेश्चन, ठीक है। कई बच्चे थोड़ा डिस्कंफर्ट फील करते हैं इसमें, तो मैं बोलता हूं डिस्कंफर्ट मत हो बेटा, तुमने बायोलॉजी लिया है तो तुमको समझना पड़ेगा और तुमको अपर हैंड पे रहना पड़ेगा हमेशा। भाई देखो, कोई आदमी ऊपर से नीचे जंप कर रहा है, मान लो वो आदमी 5 फीट का 6 फीट का आदमी है, 2 फीट 1.5 फीट चौड़ा है, 6 फीट लंबा है, तो हमको उस ऊपर से आदमी कूद रहा है, हमने चद्दर लेके खड़े भाई जान बचाने के लिए, तो हम 5 फीट 6 फीट लंबी 2.5 फीट की चद्दर लेके खड़े रहेंगे तो आदमी थोड़ा आगे पीछे हुआ तो मर सकता है ना, तो क्या करोगे बताओ, खूब बड़ा चद्दर लगाओ, खूब बड़ा कपड़ा कि भाई वो गिरे तो बचा लें उसको, ठीक है ना, वही करोगे ना। तो ये सेफ्टी नेट का कॉन्सेप्ट होता है, 15% क्वेश्चन सिलेबस पूरा होगा, ठीक है। बाद में ना बोलना कि बताया नहीं पहले, सर पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। हमारी मेन फोकस बुक है एनसीईआरटी बुक्स और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और साथ में एनसीईआरटी की प्रैक्टिकल वाली बुक। हम प्रैक्टिकल नहीं करवाएंगे लेकिन प्रैक्टिकल पर आने वाले एमसीक्यू पर बात करेंगे, उनको हम कवर करेंगे हम, ठीक है। साथ में कभी कभी आपको जो है कुछ होमवर्क भी मिलेगा आपको कि कोई पोर्शन पढ़कर आपको आना है, कोई पोर्शन आपको खुद से भी तैयार करना है, कोई कौन से मैं आपको बोलूं कि बताइए कि आपको जिससे हम पढ़ेंगे डेमोग्राफी पढ़ेंगे या कोई हिस्सा पढ़ेंगे, तो मैं बताऊंगा आपको कि बेटा चलो पता लगा के आओ कि इंडिया की पॉपुलेशन अभी कितनी है, पता लगा के बताओ कि इंडिया का ग्रोथ रेट कितना है। तो देयर समथिंग जो आप थोड़ा सा इंटरेक्टिवली ढूंढोगे, सर्च करोगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट जनरेट होगा आपका उसमें, ठीक है, एक्टिवली आप इन्वॉल्व होगे, ठीक है। कभी कभी आपको कुछ जब ऐसा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो एडिशनल स्टडी मटेरियल भी मिलेगा आपको, एक्स्ट्रा क्लास भी आपकी लगेगी बेटा उसके लिए, ठीक है। हमारी प्लानिंग बिल्कुल सिंपल है, यदि हमें नीट में अच्छा करना तो हमारी प्लानिंग बिल्कुल सिंपल है कि हमें 10,000 से अधिक एमसीक्यू लगाने, मतलब इस साल हमको 10,000 प्लस एमसीक्यू लगाने हैं, और ये 10,000 से अधिक एमसीक्यू लगाएंगे तो 99% इनके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अरे बनाएगा कहां से क्वेश्चन एग्जामिनर, अपन हर लाइन पे क्वेश्चन बना देंगे, हर लाइन पर हर डायग्राम पर कई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जामिनर के पास स्कोप ही कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब हम 10,000 प्लस एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ये हमारा पर्पज है। आपको हर लेक्चर के नोट्स मिलेंगे, आपको पीडीएफ मिलेगा आपको, और इन नोट्स को आप जो अपडेटेड नोट्स होंगे इनको आप जो है वो प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो आपको अलग से बहुत आपका पूरा अटेंशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 घंटे का लेक्चर पढ़ने में 4 घंटे लगा दिए। कैसे, 1 घंटे लेक्चर चल रहा है, आपने वीडियो रोका, नोट कर रहे हैं, फिर नोट कर रहे हैं, एक एक लाइन लिख रहे हैं, नहीं, नॉट द राइट वे टू स्टडी। 1 घंटे के लेक्चर में पूरा फोकस तुम्हारा होना चाहिए उस लेक्चर पर, कोर पॉइंट को नोट कर लो, ब्रॉड पॉइंट को नोट कर लो,
बाकी नोट्स है ना, उनका पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक है। एक प्रिंटर की रिक्वायरमेंट होगी, पहले कह दूं 5-6 हजार का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा प्रिंटर पर। ऐसा प्रिंटर लेना जिसका कॉर्टेज, जिसमें इंक सस्ती डलती हो। ऐसा प्रिंटर लेना जिसकी प्रिंटिंग कॉस्ट कम होती हो। साल भर यूज करना, पढ़ने के लिए 2 साल यूज करना, पैसा वसूल हो जाएगा, फिर बेच देना OLX पे, ठीक है। तो आपको जो है वो आप उसका जो है वो नोट्स के पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आपको बुकलेट्स मिलेंगी, आपको जो झट से पोर्शन को रिवाइज करने में और PYQs को कवर करने में हेल्प करेंगी, ठीक है। तो उनको डाउनलोड कर सकते हो। आपको फिजिक्स की फॉर्मूला बुक का भी पीडीएफ मिलेगा। केमिस्ट्री की इक्वेशन बुक आपको अभी नहीं मिलेगी, 2-3 महीने के बाद मिलेगी, उस पर वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। फिर बायोलॉजी की वर्कबुक आपको शुरू में ही मिल जाएगी। फिजिक्स की फॉर्मूला बुक भी आपको शुरू में ही प्रोवाइड कर देंगे हम लोग के। तो ये पीडीएफ फॉर्मेट होगा, इसका पीडीएफ का प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रिंटेड क्लास नोट्स और कमांडो डायरी मिलेगी प्राइम प्लस के बच्चों को। आपको क्लास नोट्स एक बार प्राइम प्लस के बच्चों को जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो ये स्टोर पर अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप स्टोर से इनको खरीद भी सकते हैं, ठीक है। तो आपको फिर नोट प्रिंट आउट भी नहीं निकालना आपको, है ना। हमारा प्लान ये है कि आप लेक्चर को ध्यान से देखें, उसके बाद DPS को सॉल्व करें, अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज करें, बुकलेट को पढ़ें, वीकली टेस्ट दें, डेली मॉक टेस्ट दें, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज दे रखी है उनको आप बुक मार्क करें। बुक मार्क का फीचर ऐप के अंदर अवेलेबल है कि आप उन क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कर सकते हैं। हमारा ऐप जो है आपके पूरे वीक में जो आप DPS सॉल्व करते हो वो आप पर नजर रखता है। जो जो क्वेश्चन तुमने गलत किए ना, वो रिकमेंडेड MCQ में चले जाते हैं और आपको वीकेंड में आपके पास आता है कि बोलते कि ये गलत किए थे बॉस, एक बार फिर से लगा लो, ठीक है। तो हमारा ऐप आप पर नजर रखता है। डिस्कशन प्लेटफॉर्म होता है जहां पे बच्चे आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बच्चे आपस में एक दूसरे से चीजों प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, एक दूसरे की हेल्प कीजिए पढ़ने में, ठीक है। कोई भी तरह का हाय तुम कैसी हो, कैसा चल रहा है तुम्हारा DP देखा अच्छा लगा, तुम कैसे हो, तुम कहाँ के रहने वाले हो, हेलो गुड मॉर्निंग कैसा चल रहा है, ये सब फालतू की बातें करोगे ब्लॉक कर दूंगा। डिस्कशन प्लेटफॉर्म पर आप सिर्फ पढ़ने दे। ये क्वेश्चन मुझे दिखाता यूनिवर्सल सेल्फ स्कोर में, ये क्वेश्चन MTG में दिखाता, अरिहंत का क्वेश्चन नहीं है, मुझसे नहीं बन रहा है, प्लीज हेल्प मी डालोगे, दूसरा कोई बच्चा उसको देखेगा, उस पर हेल्प करेगा। तो ये कम्युनिटी है बच्चों की आपस में, ठीक है। तो ये कम्युनिटी है, टिंडर नहीं है भाई, ठीक है। क्या बोलते हैं वो, टिंडर ही बोलते हैं ना, नाम सुना हुआ था मैंने इसका, ठीक है। तो ये फालतू के काम यहां बिल्कुल मत करना, पढ़ने पर फोकस करना। मैं सब जानता हूं तुमको, मैं इतना बूढ़ा नहीं हुआ कि मैं कुछ समझता नहीं हूं। मुझे सब पता है, पूरी दुनिया मुझे पता है भाई, है ना। तो मेरी जा मुझे खबर है, कहां तेरी ये नजर है, बच ना सका कोई हमसे, समझ गए। तो मतलब इसलिए सिर्फ हमारी टीम नजर रखती है इस पे, तो पढ़ने की बात करना यहाँ पे, ठीक है। फिर डाउट सेशंस होंगे आपके, एंड देयर आर सर्टेन लाइव सेशन आपके होंगे, और एम्बिशन बैच में और विजन बैच के अंदर भी जो है वो समय समय पर पीरियडिकली आपको पहले से पता होगा, आपके शेड्यूल में डाला होगा, लाइव सेशंस भी होंगे आपके, ताकि आप लाइव प्रॉब्लम भी अपनी डिस्कस हमसे कर सकें आप, ठीक है। हमारा वेबसाइट है बेटा biomentors.online, इट इज नॉट .com, इट इज .online, biomentors.online। गूगल प्ले स्टोर पर बायोमेंटर्स ऑनलाइन का ऐप अवेलेबल है, ठीक है। 1 मिलियन से अधिक इसके डाउनलोड है, आप इस ऐप को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं बेटा, ठीक है, पढ़ने के लिए, ठीक है। एंड दिस इज द वेबसाइट, ठीक है। और वेबसाइट जो है वो बायोमेंटर्स का ऐप और वेबसाइट एकदम हाईली एडवांस्ड है। और हाँ देखो बेटा, कभी कभी क्या होता है, 99.9% सब कुछ ठीक चल रहा होता है, 0.1% कभी कभी मेंटेनेंस से चलते कुछ इश्यू आते हैं, तो तुरंत रिपोर्ट कीजिए। बायोमेंटर सपोर्ट टीम का नंबर आपको ऐप में दे रखा है, वेबसाइट में दे रखा है। आपके डिवाइस में कुछ दिक्कत हो रही है, आप तुरंत टीम को बताइए, टीम आपको उपाय बताएगी उसका, ठीक है। नकली हमारा कोई भी व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप नहीं है। हम कभी भी किसी से व्हाट्सएप के जरिए पैसे नहीं मांगते हैं, हम कभी भी किसी से टेलीग्राम से पैसे नहीं मांगते हैं, हम फेसबुक में जाके पैसे नहीं मांगते हैं, हम इंस्टाग्राम से पैसे नहीं मांगते हैं, हम जो है वो पैसे नहीं मांगते हैं। आपको वेबसाइट पर ऐप पर आकर फीस भरनी होती है, उसके अलावा हम कुछ नहीं मांगते, ठीक है। तो किसी को बोलना मत, कोई हमारा एजेंट भी नहीं है, कोई हमारा जो है लोकल सेंटर भी कहीं पे नहीं है, तो किसी के मिलते जुलते नाम से सावधान रहना। कोई नाम रख रहा है जो है वो बायोमेंटर से बता जाए, बायोलॉजी मेंटर, नीट मेंटर, मीट मेंटर, मेंटर वाला मेंटर, पेंटर वाला मेंटर,
मेंटरों का मेंटर, तो उससे बच के रहना। बायोमेंटर्स ऑनलाइन ट्रेडमार्क वर्ड है, रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है। तो ये तो फेक यानी हमारा जो है ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में। ऑफिशियल हमारा कोई व्हाट्सएप ग्रुप, कोई हैंगआउट ग्रुप नहीं है। हमारा फेसबुक पेज है, उसका भी लिंक दे रखा है। इंस्टाग्राम का पेज का में अकाउंट है, उसका भी लिंक दे रखा है। ट्विटर पे अकाउंट, उसका भी लिंक दे रखा है। आपको लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इन सबसे बचना है भाई। और टेलीग्राम पर भी आपको जरूरी मैसेज के लिए जुड़े रहना है, ताकि आपको कुछ मैसेज वहां मिल जाए आपको। अदरवाइज आपको पूरा फॉलो करना है कहां पर, हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा बायोमेंटर्स ऑनलाइन का, क्लासेस ऑनलाइन का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस पर जरूर प्रेजेंट रहिएगा आप, ठीक है। और बाकी अपडेट आपको ऐप के अंदर, वेबसाइट के अंदर मिलता रहेगा, ठीक है। याद रखो, आप हमेशा अपनी पूरी टोटली डिफरेंट लाइफ से एक डिसीजन अवे होते हैं, ठीक है। यानी आपकी जिंदगी में आपको एक बार निर्णय लेना पड़ेगा कि ये मैं करूंगा बस, ठीक है। मेरा दोस्त है एक, उसने डिसाइड किया एक दिन, उसके एक किसी एमएलए से मिलने गया, वो किसी विधायक से मिलने गया, कुछ इशू था और विधायक ने 4 घंटे 6 घंटे वेट कराया। वो कार्डियोलॉजिस्ट है, वो हार्ट का डॉक्टर है। 4 घंटे 6 घंटे वेट कराया, उसके बाद मिला, 2 मिनट मिला और बहुत गंदे से बात की। तो उस दोस्त ने उस दिन डिसाइड किया कि मैं अगली बार इलेक्शन में लड़ूंगा यहां से। इतना उसने चोटी मान ली, उसने प्रण ले लिया। 4 साल जो जमीन पे काम किया, मरीजों का इलाज किया, लोगों से संबंध डेवलप किए उसने। अब जब अगली बार जब पार्टी ने, भाजपा ने सर्वे कराया, मालूम चला कि साहब अपना तो एमएलए हार रहा है, कोई डॉक्टर है वो बड़ा पॉपुलर हो रहा है, आज निर्दलीय भी खड़ा हो जाए तो जीत जाएगा। तो बीजेपी ने टिकट दे दिया, वो एमएलए बन गया, सेकंड टाइम एमएलए। अभी वो बोलता है कि बस उस दिन सोच लिया था मैंने कि अभी भी हो, अपना बकायदा हॉस्पिटल जाता है, प्रैक्टिस करता है, कुछ करता है, उठ के 8 घंटे अस्पताल के फिक्स है उसके अलावा पॉलिटिक्स का टाइम देता है। वो साहब बोल दिया चीफ मिनिस्टर को कि हम इतना ही टाइम दे पाएंगे और इसमें भी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे हम। हमारे क्षेत्र में कोई जनता पब्लिक परेशान नहीं रहेगी। और ऐसा है। तो आपकी जिंदगी लाइफ में जो है ना, आप सिर्फ एक डिसीजन अवे होते हैं अपनी टोटली डिफरेंट लाइफ से। आप सोच लो, मैंने सोच लिया एक दिन कि मुझे पढ़ाना है, बस कि मन कर रहा है मेरा पढ़ाने का, बायोमेंटर्स ऑनलाइन बन गया, ठीक है। सोच लिया मैंने एक दिन कि मुझे जो है वो एक दिन डायबिटीज का, आपको तो पुरानी बात है, जब मैं एमबीबीएस के बाद जस्ट जो है पास आउट हुआ था और मैं इमरजेंसी ड्यूटी में था, मेरे पास डायबिटीज का पेशेंट आया। समझ नहीं आ रहा था उसको, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन थे उसको। एमडी डॉक्टर थे यहाँ पे, उनके पास गए, बात किया तो उन्होंने जिस प्रकार बोला उन्होंने, तो मतलब लगा कि यार पर्चा समझ में नहीं आया मेरे को, जबकि पढ़े थे एमबीबीएस में, बेसिक्स एमबीबीएस तो बेसिक हो गया आजकल, एमडीएमएस करना ही पड़ता है यदि वाकई में अच्छा करना है आपको। तो डिसाइड कर लिया कि भैया आप डायबिटीज में कुछ करेंगे। तो आप जब एक डिसीजन ले लेते हैं और उस पर आगे बढ़ जाते हैं, तो लाइफ आपकी उस दिशा वहां आपको मिल जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि वक्त या तो गुजर जाता है या फिर बदल जाता है। वक्त या तो गुजर जाता है या फिर बदल जाता है। और कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है। मूल मंत्र याद रखो, मूल मंत्र है, ठीक है। जलना पड़ेगा उजियारा करने के लिए। तो बेटा मेहनत करते हैं साल भर, आ जाओ चलो, है ना, कल से पढ़ाई शुरू करते हैं अपना, ठीक है। और जो है जमकर मेहनत करते हैं और एग्जाम में फोड़ देंगे, ठीक है। यानी हमारे एम्बिशन बैच के बच्चे सब जगह दिखना चाहिए लिस्ट में, है ना, जब भी रिजल्ट आए ना अपने अपने शहर के टॉपर बनेंगे, ये सोच लो। इतना मेहनत करेंगे बेटा। चलो, ऑल दी बेस्ट।